आज मैं बात करूंगा सिर्फ मसीह व्यक्तियों के बारे में। मैं अन्य जातियों के विषय में बात नहीं करूंगा। अन्य जातियों के विषय में बात किया जाना, वो तो उन पे तो कृपा हो ही जाएगी। प्रभु एक न एक दिन उनको तो बचा ही लेगा, जैसे ही सुसमाचार उनके पास पहुंचेगा। लेकिन आज मैं बात करूंगा सिर्फ मसीह लोगों के विषय में। किन 8 कारणों के वजह से एक मसीह व्यक्ति के ऊपर परीक्षा आती है। मेरी बात को ध्यान से सुनना है। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। उसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि परीक्षा में पड़ जाना पाप नहीं है। परीक्षा में पड़ जाना पाप नहीं है, परीक्षा में गिर जाना पाप है। कई बार क्या होता है कि परीक्षा में, तो बाइबल में भी हमें काफी बार दिया गया कि परीक्षाएं अलग अलग प्रकार की होती है। बाइबल में बहुत सारे लोग परीक्षाओं में पढ़े लेकिन परीक्षाओं में गिरे नहीं हुए। परीक्षा में पड़ जाने में और परीक्षा में गिर जाने में जमीन और आसमान का अंतर है। हम आम तौर पर परीक्षा में पड़ जाते हैं लेकिन परीक्षा में गिरते नहीं। जो परीक्षा में पड़ जाता है वो विश्वासी बच जाता है, पर जो गिर जाता है, विश्वास से गिर जाता है, वचन से गिर जाता है परीक्षा में पढ़ने के बाद में, उसके लिए कोई भी हल नहीं बचता बाद में जाकर के। तो हम 8 कारणों के ऊपर बात करेंगे। हम आज परीक्षा में पड़ जाने के 8 कारणों के ऊपर। तो पहला जो कारण था, पहला कारण यह है कि परीक्षा परमेश्वर की ओर से भी आती है। परमेश्वर अलाउ करता है परीक्षा एक मसीह व्यक्ति के जीवन के ऊपर। हालांकि अय्यूब की पत्री में या याकूब की पत्री में यह बात लिखी हुई है साफ तौर पे कि परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं करता। यह बात लिखी हुई है याकूब की पत्री के अंदर। लेकिन यह भी सच है कि परमेश्वर परीक्षा करता है, भले वो खुद ना करे, लेकिन बुरी बातों से। याकूब की पत्री में लिखा कि बुरी बातों से परमेश्वर कभी भी परीक्षा नहीं करता। इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर परीक्षा नहीं करता, वो आपके विश्वास को टेस्ट नहीं करता, वो आपको कुछ बहुतायत की आशीष देने से पहले आपको परखता नहीं, ये बात नहीं है। परखता है, वो जांचता है आपको। उत्पत्ति की किताब 22वां अध्याय उसकी 1 और 2 के अनुसार अब्राहम परीक्षा में पड़ा। क्या परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा नहीं की? पहले प्रकार की परीक्षा कहां से आती है? परमेश्वर की ओर से आती है। जैसे अब्राहम की परमेश्वर ने परीक्षा की, उसके विश्वास को परखा, उससे बोला कि तू अपने इकलौते पुत्र इसहाक की कुर्बानी मुझे दे, बलिदान करके चढ़ा मुझे। ये कह करके परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा की। अब कुछ दिखने में, ये सुनने में ये बात अजीब लगती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब्राहम के समय में तो बाइबल भी नहीं थी, फिर भी परमेश्वर ने परीक्षा की थी अब्राहम की। बाइबल नहीं थी अब्राहम के पास पढ़ने के लिए, उस समय तक तो बाइबल भी नहीं लिखी गई थी, लेकिन अब्राहम की परमेश्वर ने परीक्षा की। आज हमारे पास बाइबल है, तो बाइबल में पढ़ने से हमें पता चलता है कि परमेश्वर परीक्षा करता है। लेकिन अब्राहम को देखो, उसने कोई बाइबल नहीं पढ़ी थी, फिर भी उसको पता था परमेश्वर मेरे विश्वास को परख रहा है, और वो खराब भी निकला। तो यह पहला कारण था। दूसरे प्रकार की परीक्षा कैसी आती है? दूसरे प्रकार की परीक्षा आती है शैतान की ओर से। शैतान की ओर से भी हम पे परख आती है। हम एक आयत पढ़ेंगे, मत्ती की किताब उसका 4था अध्याय उसकी 1 आयत। मत्ती की किताब 4था अध्याय उसकी 1 आयत पढ़ेंगे हम। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। आमीन। दूसरे तरह की परीक्षा शैतान की ओर से। तब आत्मा क्या यीशु मसीह को कहां ले गया? जंगल में ले गया। क्या करने के लिए? ताकि इब्लीस से, शैतान से उसकी परीक्षा हो। यहां से साफ साबित होता है, यह बात साबित होती है कि परीक्षा जो है वो शैतान की ओर से भी आती है। प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हुई, शैतान की ओर से भी हुई परीक्षा। तो दूसरे नंबर की परीक्षा शैतान की। आज मैं आपको बताता हूं, परमेश्वर अलाउ करता है शैतान को। मैं आपको एक बताता हूं, कुछ भी चीजें परमेश्वर के कंट्रोल से बाहर नहीं है। कुछ भी परमेश्वर के काबू से बाहर नहीं है। परमेश्वर कोई ऐसा हाई परमेश्वर नहीं है कि उसको लगे कि ये चीजें मेरे काबू से बाहर है। आज ये बीमारी चल रही है तो आपको क्या लगता है कि आप परमेश्वर के काबू से बाहर है? वो उसे ऐसे ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर नहीं कहते। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो कार्यों से सर्वशक्तिमान परमेश्वर। उसके कार्य देखिए, अपने चारों नजर घुमाइए, उसके बड़े बड़े काम को, उसके आकाश में उसके बड़े बड़े काम आपको नजर आएंगे। कितने बड़े बड़े काम किए हैं परमेश्वर ने। तो कुछ भी परमेश्वर के कंट्रोल से बाहर नहीं है, उसके नियंत्रण से कुछ भी बाहर नहीं है, उसके नियंत्रण से कुछ भी बाहर नहीं है। लेकिन फिर भी परमेश्वर के पुत्र की परीक्षा भी शैतान के द्वारा होनी तय हुई।
यीशु की परीक्षा शैतान ने की। दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे परमेश्वर परीक्षा करता है, दूसरे नंबर पे शैतान के द्वारा भी परीक्षा में पड़ जाता है इंसान, एक मसीह व्यक्ति। तीसरे नंबर पे, नंबर थर्ड, अभिलाषाओं के द्वारा परीक्षा। एक मसीह व्यक्ति अभिलाषाओं में पढ़कर भी परीक्षा में पड़ जाता है। कई बार अभिलाषाओं में पढ़कर भी परीक्षा में पड़ जाता है एक मसीह व्यक्ति। एक आयत पढ़ेंगे हम बाइबल में से, याकूब की पत्री उसकी पहला अध्याय उसकी 14 आयत में देखेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या बोलता है। जो मैंने पॉइंट बोला अभी, अपनी अभिलाषाओं में पढ़ करके परीक्षा में पड़ जाता है एक मसीह व्यक्ति। याकूब की पत्री पहला अध्याय उसकी 14वीं आयत पढ़ेंगे। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। आमीन, हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींच करके परीक्षा में पड़ता है। याकूब की पत्री देखिए, जब आप ठीक से पढ़ेंगे, कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे, संदर्भ में इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पौलुस किन लोगों से बातें कर रहा है, याकूब किन लोगों से बातें कर रहा है, सॉरी। तो परीक्षा में कैसे? अपनी ही अभिलाषाओं में पढ़ करके। आजकल अभिलाषाओं में खींच करके लोग उसको देख लिया, किसी के जैसा बनने की अभिलाषा। मैं आपको बताता हूं कि आपकी क्रिएशन, जो आपकी रचना है ना, वो यूनिक तरीके से हुई है। एक अलग तरीके से हम में से हर एक की परमेश्वर ने रचना की है, लेकिन हम किसी की कॉपी करते हैं, किसी के जैसा बनना चाहते हैं। हम वैसा बनना पसंद नहीं करते जैसा परमेश्वर ने हमें बनाया है, लेकिन हम परमेश्वर से बगावत करते हैं, उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं कि परमेश्वर पे ये उंगली उठाने जैसी बात हो जाती है। जब बोलते हैं कि मुझे उस इंसान, किसी दूसरे इंसान के जैसा बनने की कोशिश करते हैं, तब हम परमेश्वर की रचना पे उंगली उठाते हैं। इनडायरेक्टली हम ये कह रहे होते हैं कि परमेश्वर तुमने मुझे ठीक तरीके से नहीं बनाया। अपनी ही अभिलाषाओं में, अभिलाषाएं कई प्रकार की होती है। देखिए, हमारे मन में आती है अभिलाषा, दुनियावी चीजों की अभिलाषा, दुनियावी बरकतों की अभिलाषा। एक बार एक प्रभु के दास ने कहा, एक वचन दाऊद के द्वारा लिखा गया एक वचन भजन संहिता में से पढ़ के सुनाया। उसमें ये बात लिखी हुई थी कि अगर मैं तेरी व्यवस्था से प्रसन्न ना होता तो मैं दुख के समय नष्ट हो जाता। आपने आज परख लेना, जांच लेना है कि आपके सुख का मूल क्या है। सुख का रीजन, किस बातों से आप सुखी हो? क्या आप दुनियावी चीजों से सुखी हो? क्या आपके सुख का कारण आपकी दुनियावी चीजें हैं, आपका घर है, बार है, आपका व्यक्तित्व है, आपकी पर्सनैलिटी है, आपकी सुंदरता है, आप गुड लुकिंग हो इसलिए आप खुश हो? तो आपकी नींव बिल्कुल गलत है, परमेश्वर के अनुसार नहीं है। भजन संहिता में परमेश्वर ने दाऊद के द्वारा ये बात कही। दाऊद ने कहा कि अगर मैं तेरी व्यवस्था से प्रसन्न ना होता तो मैं दुख के समय नष्ट हो जाता। अगर हमारी नींव दुनियावी चीजों पर रखी हुई है, अगर हमारा प्रसन्नता का कारण, खुशी का कारण हमारे ये दुनियावी चीजें, तो एक दिन के लिए नष्ट हो जाएंगी। अगर खत्म हो जाएंगी तो फिर हम दोबारा से निराश हो जाएंगे। और अगर आपकी खुशी का कारण परमेश्वर का वचन है, उसकी व्यवस्था है, उसका वचन, यानी कि कुछ लोग नए और पुराने नियम में डिवाइड करके बैठे हैं वचन को, लेकिन मलाकी 3:6 में परमेश्वर कहता है कि मैं कभी बदलता नहीं। इब्रानियों 13:8 में बोलता है कि मैं आज, कल और युगान को एक जैसा हूं। पता नहीं कैसे उस परमेश्वर को, पुराने नियम के और नए नियम के परमेश्वर को भी अलग अलग डिवाइड करके लोगों ने लड़ा रखा आपस में। वो कभी बदलता नहीं, वो वही है जो मूसा के साथ था, जो इब्राहिम के साथ था, इसहाक के साथ था, नूह के साथ था, आदम के साथ था, हर एक उस भविष्यद्वक्ता के साथ में था जिसका जिक्र बाइबल में दिया गया है। तो कैसे पढ़ते हैं हम परीक्षा में? अपनी ही अभिलाषाओं में खींच करके हम परीक्षा में पढ़ते हैं। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। ये तीसरे तरह की परीक्षा थी। चौथे तरह की परीक्षा कैसे पढ़ते हैं? दुष्ट मित्रों के द्वारा परीक्षा में पड़ जाता है। दुष्ट मित्रों के द्वारा परीक्षा में पड़ जाता है। आज आप जैसे जैसे आगे मैं पॉइंट वाइज आपको बताता जाऊंगा, आपको हैरानी होगी कि क्या इन कारणों से भी परीक्षा होती है। आपने देखना है कि क्या जो मैं बोल रहा हूं वो बिब्लिकल है, क्या वो 100% बिब्लिकली मैं बोल रहा हूं, बाइबल में से बोल रहा हूं, परमेश्वर के वचन में से बोल रहा हूं कि नहीं। मैं चौथे प्रकार से आपको अभी बताया कि दुष्ट मित्रों की वजह से भी इंसान परीक्षा में पड़ जाता है। मनुष्य, एक विश्वासी व्यक्ति की बात कर रहा हूं मैं, एक विश्वासी व्यक्ति दुष्ट मित्रों के द्वारा भी परीक्षा में पड़ जाता है। नीति वचन पहला अध्याय उसकी 10 और 11 आयत पढ़ेंगे।
हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाएं तो उनकी बात ना मानना। यदि वे कहें हमारे संग चल कि हम हत्या करने के लिए घात लगाएं, हम निर्दोष की ताक में रहें। हालेलुया। अगर पापी लोग तुझे फुसलाएं, किस लिए फुसलाएं? हे मेरे पुत्र, पुत्र किसको बोलता है? परमेश्वर। जब हम बाइबल ध्यान से पढ़ते हैं तो बाइबल में लिखा है कि जितनों ने वो उस पे विश्वास किया तो उसको अपने पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दिया परमेश्वर ने। जब हम विश्वास कर लेते हैं तो परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बन जाते हैं सब लोग। तो बाइबल नीति वचन 1:10 और 11 में क्या बोलता है कि हे मेरे पुत्र, अगर पापी लोग तुझे फुसलाएं कि चलो घात करने चले, आपको पता है घात करने का मतलब बनता है हत्या करना। और नए नियम में हत्या करना किसको बोलते हैं? अगर हम अपने भाई पे गुस्सा करते हैं, भाई मतलब क्या? भाई मतलब विश्वासी। एक विश्वासी दूसरे विश्वासी का भाई ही तो हुआ। तो गुस्सा करते उसका मर्डर कर चुके। तो अगर पापी लोग तुझे फुसलाएं कि आओ हत्या करने के लिए चले, तो उनकी बात ना मानना, कहीं तो ऐसा हो परीक्षा में पड़ जाए। 10वीं और 11वीं आयत दोबारा से पढ़ेंगे एक बार फिर से, नीति वचन पहला ही अध्याय 10वीं और 11वीं आयत। हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाएं तो उनकी बात न मानना। यदि वे कहें हमारे संग चल कि हम हत्या करने के लिए घात लगाएं, हम निर्दोषों की ताक में रहें। पापी मित्र ही फुसलाएंगे आपको। मैं एक बार फिर से बताता हूं, पापी मित्र ही फुसलाएंगे। पापी मित्र मतलब पापी विश्वासी लोग, जो जिनका मसीह जीवन एकदम डगमगाया हुआ, एकदम उनको सही ट्रैक पे नहीं है, वही तो फुसला सकते हैं आपको। आपके विश्वास पे अटैक कर सकते हैं। पापी मसीह विश्वासी लोग ही आपको फुसला सकते हैं, क्योंकि दुश्मन की तो इतनी हिम्मत है ही नहीं ना। दुश्मन जो कि शैतान, उसकी तो हिम्मत है ही नहीं ना आपके पास आ जाए वो। इसलिए हथियार किसको बनाएगा? वो आपके आसपास में से किसी को बना लेगा। आपको परीक्षा में डालने के लिए आपके आसपास के सारे इक्विपमेंट्स, सारे के सारे वेपन वो इस्तेमाल करेगा। सारे हथियार आपके खिलाफ, हर एक हथकंडा वो चलाएगा शैतान आपको परीक्षा में डालने के लिए। क्योंकि पापी मित्रों के द्वारा ही परीक्षा में पड़ता है। आपको परीक्षा से आपको वचन का पता होता है कि मुझे पता है पाप क्या होता है क्या नहीं। पाप की पहचान आपको अदन के बाग से, आपको पाप की पहचान। आप जब मसीह में नहीं थे ना, तो आपके अंदर परमेश्वर ने एक चीज डाली थी जिसका नाम है विवेक। विवेक के द्वारा हमें पता चल जाता है कि मैं अगर कोई पाप करता हूं तो मेरा विवेक मुझे बता देता है कि गलत है। आपको पता है कि जब आप लोग मसीह में नहीं आए थे तो क्या आपको पता नहीं था कि चोरी करना पाप है? जी हाँ, आपको पता था। आपको पता था झूठ बोलना पाप है। आपको पता था व्यभिचार करना पाप है। आपको पता था बुरी नजर देखना पाप है। आपको पता था लालच करना पाप है। क्योंकि परमेश्वर ने ऑलरेडी आपके अंदर एक चीज डाली है जिसका नाम है विवेक। विवेक के द्वारा हम ये जान लेते हैं कि मैं कौन से ट्रैक पे हूं, मैं सही जा रहा हूं कि गलत जा रहा हूं। तो शैतान क्या करता है? हमें सब कुछ हम जानते हैं, उसके बावजूद भी हमें परीक्षा में डालने की कोशिश करता है। किसके द्वारा? बिल्कुल क्लोज पीपल के द्वारा, बिल्कुल नजदीकी लोगों के द्वारा। नजदीकी लोग जो हमारे बड़े जान पहचान के, जिन पे हम बेइंतहा विश्वास करते हैं, पापी मित्रों के द्वारा। और जिसके द्वारा आप परीक्षा में पढ़ोगे उसकी खासियत ये होगी कि वो वचन पे तो बिल्कुल भी चलने वाला व्यक्ति नहीं होगा। ये आपको बात पता होगी और वो घुमा घुमा के आपको बात कहेगा। एक बात जो ठीक तरीके से, सीधे तरीके से पेश करनी होगी, वो उसे सीधे तरीके से पेश ना करके उसको घुमा के, उसको बटर लगा के आपको बात बोलेगा, ताकि आप उसकी बातों पे विश्वास करो और परीक्षा में पड़ जाओ। और जो घात वो करने वाला, नीति वचन 1:10 और 11 के अनुसार, उसी घात करने में आप भी शामिल हो जाओ और आप परीक्षा में पड़ जाओ। तो ये चौथे प्रकार की परीक्षा थी। पांचवें प्रकार की परीक्षा, एक विश्वासी व्यक्ति पांचवें प्रकार से कैसे परीक्षा में पड़ता है? मसीह मित्रों के द्वारा। अब आप सोच रहे होंगे कि मसीह लोगों के द्वारा भी परीक्षा में कैसे पढ़ सकते हैं हम? मसीह लोगों के द्वारा भी परीक्षा में पढ़ सकते हैं हम। चलिए एक वचन हम पढ़ेंगे, मत्ती की किताब 16वां अध्याय, उसकी 22 और 23 आयत पढ़ेंगे। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा। आमीन। पांचवें प्रकार का पॉइंट है मेरा, आप नोट डाउन कर सकते हो इसको। मसीह मित्रों के द्वारा भी हम परीक्षा में पड़ जाते हैं। एक विश्वासी व्यक्ति जो अच्छा भला वचन में चल रहा है, वचन के अनुसार चल रहा है, वो एक मसीह मित्र के द्वारा, मसीह मित्र आपका संगी साथी, जिसके साथ उठते बैठते खाते पीते जर्नी करते हो आप, उसके द्वारा भी आप परीक्षा में पढ़ सकते हो। शैतान आपको
परख सकता है। तो अभी अभी आपने क्या पढ़ा, उसको फिर से पढ़ेंगे। मत्ती की किताब 16वां अध्याय उसकी 22 और 23 आयत में क्या लिखा हुआ है। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हाँ। हे प्रभु परमेश्वर, ना करे, तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कुछ ही क्षण पहले इसी पतरस की परमेश्वर के पुत्र ने, प्रभु यीशु मसीह ने प्रशंसा की थी। जब उसको पूछा गया कि लोग तो मेरे विषय में कुछ भी कहते हैं, लेकिन आप लोग मेरे विषय में क्या कहते हो, तो पतरस ने कहा कि तू तो जीवित परमेश्वर का पुत्र है। और कुछ ही क्षण के बाद में जब वो अपनी परीक्षा में पड़ जाने के कारण को बताने लगा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरा कष्ट सहना बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे लिए। और उसी क्षण पतरस बोला कि ऐसा ना हो कि तू परीक्षा में पड़ जाए। पतरस नहीं चाहता था कि वो क्रूस की मृत्यु सहे, और जो उद्धार में आज आप जी रहे हो उस मृत्यु को सह ले। उसी वक्त प्रभु यीशु मसीह ने उस सिचुएशन को भांप लिया और उसको, शैतान को, जो पतरस में से हो करके उसको रोक रहा था वो कार्य करने के लिए जो परमेश्वर ने उसको सौंपा था, जो उसके पिता ने उसको सौंपा था, उसी वक्त उसको डांट करके पीछे कर दिया। कई बार मित्र लोग आपके, पतरस हमेशा साथ रहता था यीशु मसीह के, सारे चेलों के साथ अपने मित्रों की तरह रहते थे आपस में। तो देखिए, हमेशा साथ रहने वाले व्यक्ति के द्वारा भी परीक्षा में पड़ गया। हमेशा साथ रहने वाले व्यक्ति के द्वारा भी शैतान ने परखना चाहा, प्रभु यीशु मसीह को परीक्षा में डालना चाहा। होशियार रहने की जरूरत है आपको, वचन से भरने की जरूरत है आपको। वचन से भरना इसलिए है कि जरूरत पड़ने पर हर एक प्रकार का वेपन आप इस्तेमाल कर सको, हर एक प्रकार का हथियार आप इस्तेमाल कर सको। उस हर एक उस तीर को जो शैतान की ओर से उसको निष्फल करने के लिए आपको वचन से भरने की जरूरत है। प्रभु यीशु वचन से भरे हुए व्यक्ति थे। हाँ जी, वो व्यक्ति भी थे, वो संपूर्ण परमेश्वर और संपूर्ण व्यक्ति भी थे। तो उसको पता था कि मैंने कैसे बचना है। उसने डांटा शैतान को। अगर आप मसीह व्यक्ति होते हुए अगर किसी दूसरे मसीह भाई की वजह से आप परीक्षा में पढ़ रहे हो, तो आपने उस व्यक्ति की बात की तुलना कर लेनी है परमेश्वर के वचन के साथ। तो आपको पता चल जाएगा कि वो बात परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है या उसकी समझ की उपज है। आपको पता चल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो मसीह मित्रों के द्वारा भी परीक्षा में पड़ जाए। जैसे प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने वाला पतरस, उसके द्वारा भी प्रभु यीशु मसीह पर परीक्षा आने ही वाली थी। तो प्रभु यीशु ने डांटा और उसे दूर हटाया, शैतान को दूर हटाया जो उसके बीच में रुकावट पैदा कर रहा था। शैतान तब तक आपको पकड़ेगा नहीं जब तक कि शैतान का कुछ अंश आपके अंदर पाया नहीं जाता। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि शैतान को जगह ना दो। जहां कहीं भी उसको जगह मिलती है, आपको अच्छे से पता है कि शैतान को काम करने के लिए जगह कितनी चाहिए। सिर के बाल के बीच गैप निकल सकती। तो आपने इस बात को परख लेना, जांच लेना है। हालेलुया। परीक्षा में जब पढ़ने को आए ना, आप उस मसीह व्यक्ति के द्वारा जब आप परीक्षा में पढ़ने को आएंगे तो वो आपको बहुत अजीब तरीके से फुसलाने की भी कोशिश करेगा। तो लेकिन आपने आप शैतान की चाल को पहचान लेना है। आपने गिरना नहीं है, उठ खड़े होना है, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा हुआ है कि शैतान का सामना करो, वो तुम में से भाग जाएगा। 6 नंबर की परीक्षा, नंबर 6, 6 नंबर पे परीक्षा में कैसे पढ़ते हैं? अमीरी की वजह से, पैसे की वजह से परीक्षा में पड़ जाते हैं हम कभी कभी। हालेलुया। अमीरी की वजह से, पैसे की वजह से भी हम परीक्षा में पड़ जाते हैं। नंबर 6, छठा कारण परीक्षा में पड़ जाने का, पैसे की वजह से, अमीरी की वजह से, ज्यादा अमीर होने की वजह से। जो बात मैंने अभी बोली, क्या वो बिब्लिकल है? हम वचन में से देखेंगे। नीति वचन 30:9 में क्या लिखा हो? 1 मिनट। नीति वचन 30:9 में क्या लिखा है, हम पढ़ेंगे। ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूँ कि यहोवा कौन है, या अपना भाग रोककर चोरी करूं और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से लूं। नीति वचन 30वां अध्याय उसकी 9 आयत आधी पढ़नी, हमने आधी नहीं पढ़नी, शुरू का हाफ पढ़ना है आपने। ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूँ कि यहोवा कौन है।
जब मेरा पेट भर जाए, ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए तो मैं इनकार करके ये बोल दूं कि परमेश्वर कौन है। आपने आपके चारों ओर बहुत लोग ऐसे देखे होंगे, थोड़ी सी बात मैंने जाति लोगों की भी करूंगा, जिनके पास वचन नहीं पहुंचा, जिसके पास सुसमाचार नहीं पहुंचा, उनको देखते हुए उनको परमेश्वर याद नहीं है। क्यों याद नहीं है? क्योंकि अमीरी का नशा उनको चढ़ा हुआ है, पैसे का नशा चढ़ा हुआ है। इसलिए यहां पर लिखने वाला क्या बोल रहा है कि मेरे पास इतना भी ना जाए, कहीं मैं इतना तृप्त होकर के ये बोलूं कि मैं परमेश्वर तू कौन है, ऐसा बोल दूं, ऐसा ना हो कहीं। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं। 2002 से लेकर के 2020 तक के मसीह के सफर में हमने बहुत सारे लोगों के साथ हमारा इंटरेक्शन हुआ, बहुत सारे लोग मिले, शुरुआती मसीह लोग आए, बरकतें पाई, आशीषें पाई। मैं आपको बता नहीं सकता कितनी आशीषें पाई उन लोगों ने। जब तक तो शुरुआत में बिल्कुल ठीक रहे, बाद में बरकत पाई, पैसा इतना आ गया कि उनसे संभला नहीं जा रहा था, सब कुछ था। जैसे एक उदाहरण के रूप में आपको बताना चाहूं कि एक ऐसा व्यक्ति प्रभु में आया सन 2002 के दौरान 30 बीघा जमीन उसकी थी और उनकी हालत एक मजदूर की तरह थी। लेकिन जब प्रार्थना हुई, प्रभु में आए, तो प्रभु ने रास्ते खोले अपने वचन के अनुसार और सब कुछ ठीक होने लगा। और इतना पैसा आ गया उनके पास में, बीमारियां भी दूर हो गई, बंगले बन गए, बहुत कुछ आ गया, गाड़ियां आ गई। और एक दिन आया, उनका जवाब ये रहा कि हमारे तो खानदान में इस धर्म को कोई मानता ही नहीं है। हालेलुया। पैसे की वजह से भी हम परीक्षा में पड़ जाते हैं, पैसा जब जरूरत से ज्यादा हो तब। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि पैसा आ जाए तो परीक्षा में पढ़ना, कोई जरूरी नहीं कि आप परीक्षा में पड़ जाओ। ऐसे लोग भी हैं जो पैसे आने के बाद में भी नम्र रह जाते हैं, और ज्यादा नम्र हो जाते हैं। जब पैसा और आए, अमीरी में और बढ़े, तो और ज्यादा नम्र होते जाते हैं, और ज्यादा नम्र हो जाते हैं, हलीम होते जाते हैं दिन ब दिन। लेकिन इस प्रकार के लोग, कुछ जिनको बहुत ज्यादा गरीबी देखी उन लोगों ने, कभी कुछ देखा ना हो अपने जीवन के अंदर, और अचानक से ऐसा कुछ मिल जाए कि जो कभी सोचा भी ना हो उन्होंने, तो वो बातें डाइजेस्ट करनी मुश्किल हो जाती है, तो वो परीक्षा में पड़ जाते हैं। तो जब लिखने वाले ने क्या लिखा नीति वचन में 30वें अध्याय उसकी 9वीं आयत उसके फर्स्ट हाफ में क्या लिखा कि मुझे इतना भी ना दे देना कि कहीं मैं उसको ले लूं, मैं खा लूं और मैं तुझे भूल ही जाऊं और मैं ये बोल दूं कि परमेश्वर तू कौन है। हालेलुया। तो इसे साफ जाहिर होता है कि ज्यादा अमीरी की वजह से भी इंसान परीक्षा में पड़ जाता है। 7वां कारण क्या है? गरीबी के कारण परीक्षा में पड़ जाना। 7वां कारण है गरीबी के कारण परीक्षा में पड़ जाना। नीति वचन 30वां अध्याय उसकी 9 आयत में देखेंगे क्या लिखा हुआ है। या अपना भाग होकर चोरी करूं और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से लूं। आमीन, हालेलुया। ये वही आयत है जो हमने अमीरी के लिए यूज की थी, नीति वचन 30 की 9। पहले उसने बोला कि मुझे इतना ना दे देना, कहीं मैं ये बोलूं, इतना तृप्त हो जाऊं कि मैं ये बोलूं कि परमेश्वर तू कौन है। लेकिन आगे ही इसी तीसवीं की 9 में सेकंड हाफ में क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है, दोबारा से पढ़ेंगे हम। या अपना भाग होकर चोरी करूं, आमीन। या अपना भाग होकर मैं चोरी करूं और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से लूं। और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से लूं। एकदम से नहीं पढ़ना है, धीरे धीरे के एक लाइन करके पढ़ना है। या अपना भाग खो करके मैं परीक्षा में पड़ जाऊं। इतनी गरीबी भी नहीं होनी चाहिए, गरीबी के कारण भी परीक्षा में पड़ जाता है। कई बार क्या होता है, मसीह में आते हैं व्यक्ति, आते कहेंगे कि सब कुछ मिल जाए, धैर्य नहीं करते, वेट नहीं करते, पापों को छोड़ना जरूरी नहीं समझते और परीक्षा में पड़ जाते हैं गरीबी की वजह से भी। और जब गरीबी आती है तो इंसान चोरी करना सहज बात है, चोरी करने लग जाता है इंसान। चोरी कई प्रकार की होती है, कई तरह की चोरी सिर्फ चीजें चुराने को नहीं बोलते। किसी के थॉट चुरा लेना, विचार चुरा लेना, यहां से बात चुराई और वहां जाकर के बोल दी, ये भी तो एक चोरी हुई। तो ऐसा भी न हो, परमेश्वर लिखने वाला बोलता है कि मेरे को इतनी तंगिश में भी न डालना कि मैं तंग होकर के मैं चोरी करूं, इतना मैं गिर जाऊं नीचे कि मैं चोरी करूं। तो ये 7वां कारण था परीक्षा में पढ़ने का। और 8वां कारण था
8वां कारण है, बड़ा ध्यान से सुनना है, दुष्ट लोगों की धन संपत्ति को देख करके भी परीक्षा में पड़ जाता है एक मसीह व्यक्ति। दुष्ट लोगों की धन संपत्ति को देख करके भी एक मसीह व्यक्ति परीक्षा में पड़ जाता है। मसीह में आने के बाद में काफी साल हो गए इस बात को, लगभग 2005 की बात है। पास ही के गांव में हम सेवकाई में जाते थे, तो एक मसीह व्यक्ति ने हमसे सवाल किया कि जो मसीह लोग हैं वो तो इतनी तंगिश में जीते हैं, और लेकिन जो अन्य जाति लोग वो तो गाड़ियां ले लेके घूमते हैं, उनके पास तो गाड़ियां, बड़ी बड़ी गाड़ियां, तो मसीह में आने के बाद में हमें क्या फायदा हुआ? मसीह के पीछे चलने से हमें क्या फायदा हुआ? हमें क्या मिला मसीह के पीछे चलने से? दुष्ट लोग तो, उनके मुंह के साफ शब्द यही थे कि दुष्ट लोग जो दुष्ट लोग हैं, जो मसीह में विश्वास नहीं भी करते, वो लोगों के पास गाड़ियां हैं, बंगले हैं, सब कुछ है। लेकिन हम जो मसीह में चल रहे हैं तो हमारे पास कुछ भी नहीं। आज भी तंगिश है, तंगी में थे, जब से मसीह में आया तब से तंगी में थे। मैं आपको एक बात बताता हूं कि परमेश्वर अपने वादे जरूर पूरे करता है, वो मुकरता नहीं है, लेकिन आपको कुछ देने से पहले वो परखेगा आपको कि क्या उस चीज को होल्ड कर पाओगे, आप क्या उस चीज को संभाल पाओगे। जरा अन्य जाति लोगों से जरा बात जाके पूछो कि जो अमीरी उनके पास है, क्या उनका भोग वो अच्छे तरीके से कर रहे हैं, खुशी खुशी कर रहे हैं। यहाँ वही परमेश्वर वादा करता है, क्या वादा करता है कि मैं तेरी शांति में दुख नहीं मिक्स करूंगा, मैं तेरी आशीष के अंदर दुख मिक्स नहीं करूंगा। जो परमेश्वर आपको देता है, आप उस चीजों का, आप उसका भरपूर आनंद उठा पाओगे। हालेलुया। तो दुष्ट लोगों को देख करके भी मसीह लोग परीक्षा में पड़ जाते हैं। वो देखते हैं कि देखो मसीह लोग, ये गैर विश्वासी लोगों के पास तो बंगले है, गाड़ियां, बड़ा बड़ा सब कुछ, बहुत कुछ है उनके पास में तो, और हमारे पास कुछ भी नहीं है। भजन संहिता 73 की 2 और 4 आयत पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन क्या बोलता है उसके अंदर, जरा पढ़िए। मेरे डग को उखड़ना चाहते थे, मेरे डग फिसलने ही पर थे, क्योंकि उनकी मृत्यु में वेदनाएं नहीं होती, परंतु उनका बल अटूट रहता है। हालेलुया। मेरे तो डग कहता मैं उखड़ने वाले थे, मैं तो गिरने ही वाला था, उनकी मृत्यु में वेदनाएं नहीं होती। जब एक मसीह व्यक्ति अपने जीवन को, उद्धार पाया हुआ व्यक्ति, मुक्ति पाया हुआ व्यक्ति अपने जीवन की तुलना किसी दूसरे अन्य जाति लोगों के साथ में तुलना करना शुरू कर देता है, वहीं गिर जाता है। वो ये भूल जाता है कि मेरा नाम कहाँ लिखा गया है, मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है। वो ये भूल जाता है कि इस संसार में से होकर के तो मैं एक यात्रा कर रहा हूँ, लेकिन मेरी मंजिल इस संसार में नहीं है, मेरी मंजिल स्वर्ग है। प्रभु के एक दास ने कहा, बिली ग्राहम ने, उसने कहा कि मेरी मंजिल तो स्वर्ग है, लेकिन इस संसार में से होकर के मैं गुजर रहा हूँ। इस संसार के अंदर से हम होकर के गुजर रहे हैं, लेकिन इस संसार में अगर आप अपनी मंजिल को खोज रहे हैं तो आप बहुत ही रॉन्ग ट्रैक पे हो। आपको कोई भी मंजिल मिलने वाली नहीं है। हमारी डेस्टिनेशन सीधा स्वर्ग के अंदर है। हालेलुया। 12 वचन इसी का पढ़ेंगे, 73 की 12 में क्या लिखा हुआ है? देखो ये तो दुष्ट लोग हैं, तो भी सदा आराम से रहकर धन संपत्ति बटोर। बस आराम से। देखो ये तो दुष्ट लोग हैं जो हमेशा आराम से रह करके धन संपत्ति बटोरते रहते हैं। एक मसीह व्यक्ति बात कर रहा है इस तरह से मसीह में आने के बाद में। ये 73 भजन संहिता 73 की 12 में ये बात लिखी है कि दुष्ट लोगों को देखो वो तो आराम से रह करके धन संपत्ति। दोबारा से पढ़ेंगे ऊंची आवाज में क्या लिखा है? देखो ये तो दुष्ट लोग हैं, तो भी सदा आराम से रहकर धन संपत्ति बटोरते रहते हैं। धन संपत्ति बटोरते थे आराम से रह करके। दुष्ट लोग मसीह में नहीं है। एक विश्वासी बोलता है कि ये दुष्ट लोग, देखो अन्य जाति लोग एक अच्छे से एरिया में से, शहर के अच्छे से एरिया में से होकर के गुजरता है और बड़ी बड़ी बंगले बिल्डिंगें देखता है, तो अपने आप को उनके साथ तुलना करना शुरू कर देता है। मैं आपको बताता हूं कि अगर आप किसी दूसरे मसीह व्यक्ति के साथ भी अपनी तुलना करते हो ना, तो आप परमेश्वर के साथ बगावत करते हो और आप इनडायरेक्टली उसको ये बोले तो परमेश्वर को कि प्रभु जी तूने मुझे बनाने में कोई कमी छोड़ दी थोड़ी बहुत। अभी तो आप दूसरों के साथ अपनी तुलना करने की कोशिश कर रहे हो, किसी के जैसा बनने की। आपको परमेश्वर ने आपके जैसा बनाया है, किसी के जैसा नहीं बनाया। आपका फिंगरप्रिंट्स किसी के साथ मैच नहीं होता, आपकी आंखों की रेटिना किसी के साथ मैच नहीं होती, तो फिर आपकी दर्शन, आपकी बुलाहट किसी के साथ मैच कैसे कर सकता? आपका एक अलग उद्देश्य के साथ चुना है परमेश्वर ने। तो किसी के साथ अपनी तुलना करके अपने आप को परीक्षा में नहीं डालना है हमने। ना तो किसी मसीह व्यक्ति के साथ तुलना करनी है अपनी, और ना ही किसी
किसी गैर विश्वासी के साथ अपनी तुलना करनी है, ना उसकी संपत्ति को देख करके ये तुलना करनी है कि मेरे पास कम है ज्यादा है। मैं आपको बता देता हूँ कि आपके पास जो है वो किसी के पास नहीं है इस संसार के अंदर, क्योंकि परमेश्वर ने आपको एक यूनिक तरीके से चुना है, बुलाया है, ठहराया है। हालेलुया। एक कारण और भी है, विश्वास को परखने के लिए भी परीक्षा में पड़ जाता है एक विश्वासी। एक वचन पढ़ेंगे हम, याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय उसकी दूसरी और तीसरी आयत हमें क्या बोलती है? स्टेप बाय। हे मेरे भाइयों, हे मेरे भाइयों, हाँ, नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो। जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, इफ, जब तुम परीक्षाओं में पढ़ो, मतलब क्या है लिखने वाले का? आप परीक्षाओं में जरूर पढ़ोगे, ये बात तय है। यहां पर यह नहीं लिखा हो अगर तुम परीक्षाओं में पढ़ो। आप फिर से पढ़ेंगे इसको थोड़ा। हे मेरे भाइयों, हे मेरे भाइयों, नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो। जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो। यहाँ पर यह नहीं लिखा हो कि अगर तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, यहाँ पर साफ तौर पे लिखा हुआ है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो। तय है परीक्षा में पढ़ना, आपका विश्वास परखा जाएगा, ये बात तय है, ये बात बिब्लिकल है और वचन में से है। आगे, तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। तो इसको पूरे आनंद की बात समझना है। ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। हालेलुया। जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, उससे आनंद की बात है। आज ना प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये हो गई है कि जब भी कोई परीक्षा में पढ़ता है विश्वासी, तो विलाप करना शुरू कर देता है उसी व्यक्ति की, मेरे पे परीक्षा आ गई, मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊंगा, मेरा इंतजाम कैसे होगा, ये होगा वो होगा। आप जरा उस यहोवा परमेश्वर के नामों को पढ़िए पुराने नियम में जाके। उसका नाम यहोवा जिरे है, उसका नाम यहोवा राफा है, उसका नाम यहोवा शम्मा है, यहोवा निस्सी है। इतने नाम, हर नाम की एक अलग क्वालिटी है। यहोवा हीलर, आपका चंगा करने वाला, आपका मुहैया करने वाला, हर एक गुणों से वो लदा हुआ परमेश्वर है, हर एक आशीषों से। आप बहुत सारी आशीषें आपके लिए। नाना प्रकार की जब परीक्षाओं में पढ़ो तो उसको पूरे आनंद की बात समझनी है। आज के बाद में पंजाबी में बोलते हैं करलोना नहीं है कि मैं परीक्षा क्यों पै गया, मेरे ते परीक्षा क्यों आ गई, मैं की किता। हो सकता है कई बारी तुहाडे विश्वास ਨੂੰ परखਿਆ जा रहा हो परमेश्वर ਦੇ ਵੱਲੋਂ। कई बारी हो सकता है कि परमेश्वर आपके विश्वास को परखना चाह रहा हो कि क्या आपको क्या लगता है कि स्वर्ग कोई ऐसे वैसे यूं ही चीज है। आज मैंने सुबह एक वीडियो डाली थी व्हाट्सएप ग्रुप में, उसमें मैंने बताया था कि स्वर्ग में यूं ही थोड़ी ना कोई यूं ही घुस गया उधर आकर के। स्वर्ग एक पवित्र जगह है। आप इमोशनल होके बोल दोगे नहीं मेरा प्रभु बहुत अच्छा है, वो दयालु है, वो दया का धनी है, रिच है, वो दया में बहुत ज्यादा अमीर है, वो दया बहुत करता है वो। भाई ऐसा कहने से काम चलने वाला नहीं है। खाली अच्छे अच्छे वचन जो आपको लगे कि बहुत बढ़िया बढ़िया कानों को सुहावने लगते हैं, वो वचन पढ़ के हम बैठ गए, आगे बहुत कुछ बोलता है वो परमेश्वर का वचन। गलतियों 5वां अध्याय उसकी 19, 20, 21 पढ़ोगे तो आपको कुछ अलग बातें मिलेगी, उसमें से आप पढ़ सकते हो बाद में। तुलसी 3 अध्याय उसकी 5वीं आयत तक पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं स्वर्ग में दाखिल होने की। बिना परीक्षा के आप कैसे सोच सकते हो कि आप अगली क्लास में जाओगे? नहीं, बिना परीक्षा के आप अगली क्लास में नहीं जा सकते। और कई लोगों का यह सवाल होता है कि जब परीक्षा पढ़ती तो परमेश्वर सुनता ही नहीं है, जब परीक्षा पढ़ती है तो परमेश्वर सुनता ही नहीं है, ये लोगों का सवाल होता है। लेकिन मेरा उन लोगों से ये सवाल है कि जब आप बच्चे थे, जब आप स्कूल जा रहे थे, तो जब आप परीक्षा चले, जब पेपर दे रहे थे, तो कौन सा टीचर आपको जाकर के आपको उत्तर बताता था? कोई उत्तर बताता था? परीक्षा के समय में टीचर, शिक्षक हमेशा चुप रहता है, कुछ नहीं बताएगा आपको। पहली, दूसरी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं की परीक्षाएं जब आपने दी, तो जब आप परीक्षा हॉल में बैठ करके पेपर लिख रहे होते हो, तो कोई टीचर आपको उत्तर बताता है? नहीं बताता। वैसे ही परमेश्वर है, जब आप परीक्षा में जब आपकी परीक्षा लेता है ना वो, तो दुनियावी टीचर की तरह वो चुप रहता है। इसलिए बाद में ये शिकायतें नहीं करनी कि प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुनना, मतलब पंजाबी में करलोना नहीं है कि प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुना। वो सुनेगा, लेकिन जब परीक्षा पूरी हो जाएगी तब वो सुन लेगा आपकी परीक्षा से बाहर आकर के आपकी वो आंसर देगा, आपकी बात का जवाब देगा। वो जब तक परीक्षा चलेगी वो साइलेंट रहेगा। अंग्रेजी में एक कहावत है कि टीचर इज ऑलवेज साइलेंट ड्यूरिंग द टेस्ट। परीक्षा के दौरान शिक्षक हमेशा चुप रहता है, कुछ नहीं बताता। इसलिए
जब आप नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो आपने आनंद मनाना है कि मेरा परमेश्वर मेरे विश्वास को परख रहा है, वो मेरा परमेश्वर मेरी परीक्षा ले रहा है और मुझे इस योग्य बना रहा है कि जब मैं स्वर्ग के द्वार पे जाऊं तो यीशु मुझे एक्सेप्ट कर ले और बोले, क्योंकि यीशु ने कहा कि स्वर्ग का दरवाजा मैं ही हूं, तो जाते ही आपको बोले कि हाँ इसको आने दो, इसकी परीक्षा हो चुकी है। बिना परीक्षा के अगली क्लास में जाना असंभव है। पृथ्वी पे आपकी क्लास लग रही है और रिजल्ट आपका स्वर्ग है, तो उसके दौरान आपको परीक्षा में से होकर तो गुजरना पड़ेगा, लेकिन यह परीक्षा हमेशा नहीं बनी रहेगी, इसका अंत भी हो जाएगा। हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे हम, व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय उसकी 2 आयत पढ़िए। 8वां अध्याय उसकी 2 आयत, व्यवस्था विवरण। तेरा परमेश्वर यहोवा 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वो तुझे नम्र बनाए। हालेलुया। कंधा याद रख, स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे 40 साल तक मिस्र के उस भयानक जंगल में से होकर के लेके आया। क्यों लेके आया? कि ताकि तुझे नम्र बनाए। परीक्षा कई बार इसलिए आती है हम पे, एक विश्वासी पे, ताकि उसको नम्र बनाए। लेकिन कुछ लोग उस परमेश्वर की आवाज को पहचान नहीं पाते और उनका मन कठोर हो जाता है, और ज्यादा कठोर होता जाता है। वो ट्रैक से हट जाते हैं, बिल्कुल अलग हो जाते हैं, ट्रैक से भटक जाते हैं, उद्धार को खो देते हैं। दाऊद ने क्या बोला? दाऊद ने बोला कि मेरे उद्धार का आनंद मुझे फिर से दे। इसका मतलब साफ क्या बनता है कि उसने बैतशेबा के साथ में वो पाप करके, हित्ती उरिया की पत्नी बैतशेबा के साथ वो पाप करके अपने उद्धार को उसने खो दिया था। इसलिए दाऊद ने प्रार्थना की कि वे मुझे अपने उद्धार का आनंद मुझे फिर से दे। 40 साल जंगल में लेकर के चलता रहा इस्राएलियों को, इसलिए ताकि उनको नम्र बना दे। हलीम करने के लिए, नम्र बनाने के लिए आपको परमेश्वर परीक्षा करता है। जंगल 40 साल, 11 दिन का रास्ता, ऐसे थोड़ी ना 40 साल तक ये जो। लेकिन एक बात मैं बता देता हूँ कि जो परीक्षा की जो पीरियड है, परीक्षा की जो समयावधि है, वो परमेश्वर के द्वारा तय नहीं होती, वो हमारे मन पे डिपेंड करती है। हमारा मन ज्यादा कठोर रहेगा, परीक्षा की अवधि बढ़ती जाएगी। इजरायलियों का मन कठोर होता गया, परीक्षा के साल बढ़ते गए और ढीठ होते गए, और परीक्षा बढ़ती गई, और मूर्तियां बनाने लग गए, और परीक्षा बढ़ती गई। इतने चमत्कार देखते हुए भी कुछ लोग चमत्कार देखते हुए भी परीक्षा में पड़ते जाते हैं। इतने चमत्कार करता है परमेश्वर, चंगाइयां दे देता है, सब कुछ दे देता है। क्या इजरायलियों के साथ चमत्कार नहीं हुए? आसमान से मन्ना गिरते हुए देखते थे वो, कभी बटेरे गिरते थे, कभी पत्थर में से पानी निकलता था उनकी आंखों के सामने। इतने बड़े बड़े चमत्कार करता था परमेश्वर उनके सामने में, फिर भी जाकर के मूर्तियां बना लेते थे। आज के विश्वासी की भी यही हालत है। शुरू में जब मसीह में आता है बड़े चमत्कार करता है प्रभु, लेकिन जब बाद में चला जाता है, जब एक विश्वासी व्यक्ति शाना हो जाता है, और ज्यादा डबल शाना, तब उसको अजीब हो जाता है, तो भूल जाता है सारे परमेश्वर के सारी कृपाएं, वो सारी की सारी भूल जाता है, क्योंकि वो शाना जो हो जाता है। तो परीक्षा क्यों आती है हम पे? फिर परीक्षा में पड़ता है, फिर परमेश्वर की आवाज को नहीं पहचान पाता कि ये जो परीक्षा आई है ये मुझे नम्र बनाने के लिए आई है। इजरायली लोग मसीह लोग थे, फिर भी 400 सालों से प्रार्थना कर रहे थे, फिर भी गुलामी में थे। जंगल में परीक्षा हो रही है, क्यों हो रही है? नम्र बनाने के लिए। आप जंगल में से होकर गुजरोगे, पक्का गुजरोगे, लेकिन ये जरूरी नहीं कि 40 साल तक गुजरो। जितने कठोर होते जाओगे, समय बढ़ता जाएगा, परीक्षा का अवधि जो बढ़ती जाएगी, 11 दिन का समय 40 साल में बदल जाएगा, और कठोर होगे और ज्यादा हो जाएगा। तो जितना नम्र हो जाओगे, परीक्षा खत्म हो जाएगी और परमेश्वर की हुजूरी से सुख, आनंद, सुख, समृद्धि के दिन आ जाएंगे। हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे, फिर हम प्रार्थना करेंगे। आखिरी वचन 1 कुरिन्थियों 10:13। एक और कारण मैं आपको देता हूं, वैसे मैंने 8 कारण बताए थे, लेकिन और ले लो आप। 1 कुरिन्थियों 10:13। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। आज तक मसीह में आए हो ना, आप लोग ऐसे मत बोलो कि मैं इतना, मेरे पे दुख आया, मेरे पे इतना कष्ट आया, मसीह में आने के बाद में मेरे ये हो गया, मेरे में वो हो गया। परमेश्वर, मैं नहीं बोल रहा, ये मेरे वचन नहीं है, मेरे पैदा होने से 2019 साल पहले लिखे जा चुके थे। इसमें लिखा है कि आप लोग ऐसी कभी परीक्षा में नहीं पड़े
आगे क्या लिखा हुआ है, जोर से पढ़ेंगे, परमेश्वर सच्चा है। दोबारा से इस आयत को पढ़ेंगे। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। तुम ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। जहां मनुष्य शब्द आ जाता है वहां औरत और आदमी दोनों आ जाता है, ह्यूमन बीइंग की बात होती है। तुम लोग ऐसी परीक्षा में, आप लोग ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो आपके सहने से बाहर है। तो ऐसा मत कहिए कि मेरे पे इतनी जबरदस्त परीक्षा आई, मेरा तो ये हो गया। आप ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े। परमेश्वर ने आपको ऐसी परीक्षा में कभी नहीं डाला जो आपकी समझ से, आपके सहन से बाहर हो। आगे क्या परमेश्वर का वचन बोलता है, परमेश्वर सच्चा है। परमेश्वर सच्चा है, झूठा नहीं है। हाँ? और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पढ़ने देगा। वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पढ़ना नहीं देगा। वो आपके डील डोल आत्मिक शक्ति को पहचान लेगा। वो आत्मिक शक्ति का मेजरमेंट कर लेगा, नाप लेगा, माप लेगा आपकी आत्मिक शक्ति को, आपकी शारीरिक क्षमता को नाप लेगा। उसके अकॉर्डिंग आपको, उसके अनुसार आपको परीक्षा देगा, टेस्ट में डालेगा, आपको विश्वास को परखेगा। आपको सहन से बाहर कभी भी परीक्षा में नहीं डालेगा। ऐसी कोई परीक्षा में आप मसीह व्यक्ति नहीं पड़ता जो उसके सहन से बाहर हो, क्योंकि परमेश्वर फेथफुल परमेश्वर है, विश्वासियों के परमेश्वर है। वो आपको कभी भी ऐसी परीक्षा में नहीं डालेगा जिसको आप सह ना सको। तो आप मसीह हो, तो मसीह में आप ऐसी कोई परीक्षा में कभी ना पड़ोगे जो आपके सहने से बाहर हो। परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है, सामर्थ्य से बाहर कभी परीक्षा में नहीं पढ़ने देता, वो डालता नहीं है परीक्षा में। तो आपने इन बातों पर ध्यान देना है। 8 हालांकि 10-11 कारण बता दिए मैंने कि कैसे एक मसीह व्यक्ति परीक्षा में पढ़ता है। तो आपने इन चीजों को सीख करके होशियार हो जाना है। जब आपके आसपास ऐसी कोई घटनाएं हो जब आपको लगे कि इस कारणों से मैं परीक्षा में पढ़ सकता हूं, तो आपने चौकस हो जाना है, चौकन्ने हो जाना है और अपने आप को बचा लेना और आनंद मनाना है परीक्षा में। क्योंकि बाइबल बोलती है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो तुम पूरे आनंद की बात समझना, क्योंकि स्वर्ग में आपके लिए बहुत बड़ा इनाम है। तो परमेश्वर ने आपको चुना है एक खास मकसद, एक खास उद्देश्य के लिए। आपको यूनिकली चुना है, अलग तरीके से अलग पहचान दी है। आपकी आंखों की रेटिना अलग है, आपके फिंगरप्रिंट्स अलग है, आपको एक अलग तरह का व्यक्ति बनाया। आपको किसी के जैसे नहीं बनाया, आपको उसने खुद के जैसे बनाया है। आपके अंदर एक अलग दर्शन डाला है परमेश्वर ने। ज्यादा वचन पढ़ के, ज्यादा प्रार्थना करके आप अपने उस उद्देश्य को जो परमेश्वर ने आपके लिए सोच के रखा है, जो दर्शन को आप प्राप्त कर सकते हो, जान सकते हो। सो प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। नहीं है हाँ? और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पढ़ने देगा। वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पढ़ना नहीं देगा। वो आपके डील डोल आत्मिक शक्ति को पहचान लेगा। वो आत्मिक शक्ति का मेजरमेंट कर लेगा, नाप लेगा, माप लेगा आपकी आत्मिक शक्ति को, आपकी शारीरिक क्षमता को नाप लेगा। उसके अकॉर्डिंग आपको, उसके अनुसार आपको परीक्षा देगा, टेस्ट में डालेगा, आपको विश्वास को परखेगा। आपको सहन से बाहर कभी भी परीक्षा में नहीं डालेगा। ऐसी कोई परीक्षा में आप मसीह व्यक्ति नहीं पड़ता जो उसके सहन से बाहर हो, क्योंकि परमेश्वर फेथफुल परमेश्वर है, विश्वासियों के परमेश्वर है। वो आपको कभी भी ऐसी परीक्षा में नहीं डालेगा जिसको आप सह ना सको। तो आप मसीह हो, तो मसीह में आप ऐसी कोई परीक्षा में कभी ना पड़ोगे जो आपके सहने से बाहर हो। परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है, सामर्थ्य से बाहर कभी परीक्षा में नहीं पढ़ने देता, वो डालता नहीं है परीक्षा में। तो आपने इन बातों पर ध्यान देना है। 8 तरह से